जय माता दी। आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ वीकली राशिफल में। साप्ताहिक राशिफल क्या कहते हैं लिब्रा के सितारे, तुला राशि के सितारे इस पूरे ही हफ्ते के लिए। देखिए, आपके जो लॉर्ड होते हैं शुक्र होते हैं, देवी आपकी आराध्य होती हैं, और ये पूरा हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है, आपका स्वास्थ्य है, आपका करियर, ये इस वीडियो में हम देखेंगे। ये वीडियो हम गोचर के आधार पर बनाते हैं कि इस हफ्ते में ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है, लेकिन इसके साथ साथ आपको अपनी कुंडली का भी निरीक्षण करवाना आवश्यक है, क्योंकि वहां आपके ग्रह कैसे हैं उस पर भी आपकी लाइफ बहुत निर्भर करती है। देखिए, अगर इस हफ्ते की हम बात करें तो कोई बहुत मेजर ग्रह यहाँ पर ट्रांजिट नहीं कर रहा है। चंद्रमा तो हर सवा दो दिन में गोचर करते ही हैं, तो उन्हीं की स्थिति के आधार पर इस हफ्ते में क्या क्या चेंजेस होंगे, कैसा आपका स्वास्थ्य रहेगा, ये हम देखेंगे। इस गोचर में जो हम बता रहे हैं, इस वीडियो में जो हम आपको बता रहे हैं, उसे आप अपनी जन्म राशि और चंद्र राशि के आधार पर रिलेट करके देख सकते हैं। अपने नाम से भी अगर आपकी तुला राशि आती है तो वो भी आप देख सकते हैं। देखिए, फर्स्ट हाउस आपका खाली है, ये सब एम्प्टी है। आपके छठे घर में चतुर्ग्रही योग बन रहा है तुला राशि वालों के लिए। राहु, बुध, शनि और शुक्र यहाँ विराजमान है। सेवेंथ हाउस में आपके सूर्य विराजमान है। उच्च के सूर्य आपके सप्तम में बैठे हुए हैं, और जो एट्थ हाउस है वहां पे आपके गुरु हैं। टेंथ हाउस में आपके मंगल है नीच के, और ट्वेल्थ हाउस में केतु है। अगर ओवरऑल हम सब राशियों में तो देखें तो लिब्रा एक ऐसी राशि है जिसमें इस हफ्ते में हम कहेंगे कि मिला जुला असर रहने वाला है, ना बहुत अच्छा और ना बहुत खराब। लेकिन घबराए नहीं। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। देखिए, स्वास्थ्य के लिए हम आपके इम्यून सिस्टम को देखते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ को देखते हैं, फिजिकल हेल्थ को देखते हैं। तो आपका जो फर्स्ट हाउस है, उनके जो लॉर्ड हैं शुक्र हैं, और शुक्र अभी आपके सिक्स्थ हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, उच्च के बैठे हैं, बुध के साथ हैं, शनि के साथ हैं, और गुरु भी आपके जो है इस समय बैठे हुए हैं एट्थ हाउस में। तो त्रिक भाव में आपके छह ग्रह हैं। 12वें हाउस में भी आपके केतु हैं, जिन्हें बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जा सकता। अगर मैं आपके स्वास्थ्य की बात करूं तो इस समय आपको अपने खान पीन में बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अगर आपको थायराइड या शुगर की समस्या है तो वो इस हफ्ते में थोड़ा सा बढ़ सकती है, आपको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। साथ ही साथ इनडाइजेशन या वेट पुट ऑन कर सकते हैं आप, वेट आपका बढ़ सकता है, तो वर्कआउट की बहुत जरूरत है। रेमेडीज हम आपको आगे बताएंगे। तो स्वास्थ्य को लेकर इस हफ्ते में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। एकदम इजी गोइंग नहीं रहना है। पूरा डाइट चार्ट जो होता है उसे आप कर सकते हैं, एग्जीक्यूशन में ला सकते हैं कि हमें ये खाना है, ये नहीं खाना। बहुत ज्यादा फूडी नहीं रहना है, ये भी आपके लिए जरूरी है। और थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल को भी कंट्रोल रख के चलना है, तुला राशि वालों के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना फ्यूचर को लेके इनसिक्योरिटीज रह सकती हैं, घबराहट रह सकती है, नींद की समस्या भी यहाँ पर आ सकती है। हालांकि आप बहुत बैलेंसिंग होते हैं, राशि के नाम से ही पता है तुला, लेकिन फिर भी कई बार परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि डिस्टर्ब कर देती हैं। तो मजबूत रहें, यही आपके लिए जरूरत है। और इस हफ्ते में स्वास्थ्य का बहुत बहुत ध्यान रखें, कुछ भी होता है उसे लाइटली ना लें। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। देखिए, लव लाइफ के जो आपके लॉर्ड हैं शनि है, सिक्स हाउस में चल रहे हैं, तो वाद विवादों में घिर सकते हैं, लव लाइफ खराब हो सकती है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि जो आपका प्यार है वो तो शत्रु घर में चला गया है, सिक्स हाउस में, त्रिक भाव में। तो यहाँ पर लव लाइफ को लेके मैं कहूंगी कि चीजें बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति में नहीं है। आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, शक हो सकता है एक दूसरे पर। तुला राशि वालों को रिश्तों को लेकर इस पूरे ही हफ्ते में ध्यान रख के चलने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि सभी का सब कुछ खराब होगा, रिश्तों में सबके ब्रेकअप हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि आपकी खुद की कुंडली भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। वरना लोग हमसे पूछते हैं मैम आपने ये कहा था, वो कहा था, लेकिन मैं बार बार ये भी कहती हूँ कि आप अपनी कुंडली का भी निरीक्षण कराएं। आप चाहें तो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। तो लव लाइफ को संभालें, आर्ग्यूमेंट्स में ना जाएं, किसी तीसरे व्यक्ति के कहने पे भड़काने में कान के कच्चे ना रहें। इन चीजों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। और रिश्तों को अगर हम देखें तो आपके कर्म क्षेत्र में भी मंगल नीच के, फादर से संबंध, भाई से संबंध या भाई तुल्य व्यक्ति से संबंधों का भी आपको ध्यान रख के चलना है। बाकी यहाँ पर चीजें आपकी और ठीक रहेंगी। और रिश्तों में मैरिड लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो सेवेंथ हाउस जो है मैरिड लाइफ के लिए देखा जाता है। यहाँ पर आपके सूर्य उच्च के होकर बैठे हैं, और देखिए जो आपके लॉर्ड हैं, यानी आपके सेवेंथ हाउस के जो लॉर्ड हैं मंगल हैं, वो नीच के हो गए हैं। तो वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा सा मन मुटाव की स्थिति रह सकती है, चिड़चिड़े रह सकते हैं। जो आपके स्पाउस हैं, आपके पार्टनर हैं, बेशक वो मेल हो या फीमेल, हस्बैंड हो या वाइफ, प्लस सूर्य सेवेंथ हाउस में उच्च के होके बैठे हैं, तो एक
थोड़ा सा एटीट्यूड आ सकता है, एरोगेंस रह सकता है, ईगो प्रॉब्लम आप पति पत्नी में रह सकती है। वैसे भी सूर्य का कुंडलियों में भी अगर हम देखते हैं 7th हाउस में होना करियर के लिए तो अच्छा है, लेकिन आपके पति पत्नी के रिश्तों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। यहाँ तक कहा जाता है कि सूर्य का यहाँ होना कई बार द्विभार्य योग बना देता है, एक्स्ट्रा मैरिटल की ओर धकेल देता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सबके साथ ही ऐसा होगा, लेकिन बहुत ज्यादा संभावनाएं होती हैं मैरिड लाइफ के डिस्टर्ब होने की। तो ये आपकी जो स्थिति है कुछ समय के लिए है। हम बात कर रहे हैं इस हफ्ते की, तो इस हफ्ते में थोड़ा सा तालमेल ज्यादा बना के रखें, छोटी छोटी बातों पर ना झगड़ा करें, चीजों को अवॉइड करें, ये आपके लिए अति आवश्यक है। और मंगल भी नीच के हैं तो चिड़चिड़ापन स्वाभाविक है, तो आप उस चीज को कंट्रोल करें, वाद विवाद में ना फंसे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके कर्म की। देखिए कर्म क्षेत्र के लिए मैं जरूर कहूंगी आपके अलायंसेस बिजनेस के हाउस में ही, डे टू डे इनकम के हाउस में ही सूर्य उच्च के होकर चल रहे हैं, मंगल भी यहाँ विराजमान है। तो कर्म को लेके अगर हम बात करें तो कर्म तुला राशि वालों का अच्छा रहने वाला है। अगर इस समय प्रोफेशनल हाउस में आपके कहीं भी प्रमोशन के चांसेस हैं, आप जॉब में हैं या वेटेड कोई आपकी चीज है, इंक्रीमेंट है या कोई एक्स्ट्रा पर्क्स आपको मिलने हैं, तो ये वीक उन चीजों के लिए आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। चंद्रमा आपके लॉर्ड होते हैं, बस आपको अपने मन पर नियंत्रण रखना है। हो सकता है जैसा आपने एक्सपेक्ट करा हो वैसा ना हो, तो मन एकदम खराब हो जाए, आप अपने बॉसेस को कुछ कह दें, सबॉर्डिनेट्स को कह दें। संबंधों में लॉस है, लेकिन फाइनेंशियल गेन्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं, आर्थिक लाभ आपको यहाँ पर मिलेंगे, उन्नति मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी, रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा, ये बात पक्की है। सूर्य की दृष्टि है आपकी लगन पर, तो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट रह सकते हैं, जिसको आपको कंट्रोल करना है। ये सब चीजें आप कंट्रोल करके चलते हैं तो आपकी जो हम कहेंगे प्रोफेशनल लाइफ है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी। तुला राशि वालों के लिए कुछ नया काम भी कर सकते हैं, कुछ न्यू वेंचर भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, तो ये सब चीजें हैं। लेकिन ये इस हफ्ते के लिए मैं जरूर कहूंगी बहुत ज्यादा जो हम कहेंगे कि एक्सपेरिमेंटल ना हो, अपने बड़ों से सलाह लें, ये आपके लिए आवश्यक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टूडेंट्स की, विद्यार्थियों की। तो देखिए विद्यार्थियों के स्वामी शनि ही है, तो देखिए मेहनत करिए, लेकिन जिस लेवल की मेहनत कर रहे हैं आपको लगेगा बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, तो वहां थोड़ी सी कमी देखी जा सकती है इस हफ्ते में। रिजल्ट्स जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहां थोड़ी सी कमी हो सकती है, तो इन चीजों का आप ध्यान रखें, मेहनत करें, भटकाव ना रखें, गलत कंपनी को अवॉइड करें, वहां आपको दिक्कत हो सकती है। लेकिन जो लोग किसी भी रूप में, देखिए सूर्य की दृष्टि है तो बुद्धि तो आपकी बहुत प्रखर रहेगी, विवेकी रहेंगे, इंटेलिजेंट होते हैं, और सूर्य भी तो कॉन्फिडेंट तो रहेंगे, मन भी लगेगा पढ़ाई में, लेकिन कोई गलत कंपनी आपको भटका सकती है, वो आपके रिजल्ट को थोड़ा सा दिक्कत दे सकती है, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। आध्यात्मिक आप होते हैं, लेकिन अभी गुरु आपके अष्टम में चल रहे हैं। देखिए जो लोग किसी ऐसी लाइंस में जाना चाहते हैं, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्ञान आपको प्राप्तियां हो सकती हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, धार्मिक किताबें पढ़ सकते हैं, धार्मिक यात्राएं यहाँ पर नजर आ रही हैं, काम में भी आपकी यात्राएं रहेंगी, तो ट्रैवल आपके लिए फायदेमंद रहेगा। खर्चों को बचाना है, खर्चे थोड़े से हो सकते हैं, और कॉन्फिडेंस को बना के रखना है, तो आध्यात्मिक आप रहेंगे। देखिए भाग्य जो आपके हैं, बुध आपके लॉर्ड हैं, मरकरी आपके भाग्येश हैं, वो भी इस समय 6th हाउस में है, लेकिन शुक्र के साथ हैं, लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं, तो भाग्य आपका साथ देगा। लेकिन ये जो वीक रहेगा पूरा, ये मिला जुला रहेगा, प्रयास ज्यादा करने हैं, प्रोफेशनल लाइफ आपकी बेटर रहेगी, लेकिन वाद विवाद हो सकते हैं, रिश्तों को संभालना है, बार बार ये चीज मैं कह रही हूँ, और वो आपको डिस्टर्ब कर सकता है। जब भी पर्सनल लाइफ खराब होती है तो कहीं ना कहीं वो प्रोफेशनल पर भी इफेक्ट करती है, तो इन चीजों को आप संभालें। अगर आप इन सब चीजों को बैलेंस करके चलते हैं, जो आपकी क्वालिटी है, तो आपका ये हफ्ता अच्छा गुजरेगा। पूरे ही हफ्ते आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। देवी को, अगर आप फीमेल हैं तो देवी को आपको लाल चुनरी और श्रृंगार का सामान चढ़ाना चाहिए। अगर आप मेल हैं, अगर इस राशि के आप मेल हैं, तो आपको देवी को अनार चढ़ाना चाहिए, पोमेग्रेनेट जिसे हम कहते हैं, ऐसा करें, इससे आपको काफी लाभ होगा। इसके अतिरिक्त आप लेडीज का सम्मान करें, माता की सेवा करें, यह आपके लिए अति आवश्यक है। इसके अतिरिक्त सूर्य को भी जल चढ़ाएं, जो आपके भाग्य को प्रबल करेगा। इसके साथ ही इस वीडियो को मैं यहीं विराम देती हूँ। थैंक यू।